ओके, चैप्टर 12 आज हम लोग एक कोरिन्थी चैप्टर 12 चैप्टर 12 देखेंगे। और काफी टाइम लग सकता है इसको। 31 वर्सेस है। हम लोग ट्राई करेंगे आज 11 वर्सेस, कम से कम 11 आयातें देखने के लिए। बेसिकली ये जो चैप्टर है 12, इसका सार समरी बोलेंगे तो क्या है कि आत्मिक वरदान कैसे होते हैं, उनमें कैसे चलते हैं, ठीक है, और कौन देता है, कैसा देता है, वो सब अपन देखेंगे। थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज भी रहेगा इसमें। स्पेसिफिक मतलब इतना बार हम लोग क्या है कि जनरल नॉलेज में, जनरल मतलब सब कुछ, त्रिएक परमेश्वर में भी कुछ काम एक 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 बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है। मतलब कि पिता का कुछ काम है, पुत्र का कुछ काम है, पवित्र आत्मा के कुछ काम। तो वो उसको देखेंगे आज, ठीक है। ओके, चैप्टर 12 का एक पढ़ेंगे। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हाँ, तो पौलुस, यहाँ की पवित्र आत्मा ऐसा बोल रहा है यहाँ पे कि आत्मिक वरदानों के बारे में हम लोग को अज्ञान ही नहीं रहना है। अभी कितने ही जगहों पे कलीसियाओं में आत्मिक वरदानों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब कि कितने लोगों का यह है कि आत्मिक वरदान जो है वो प्रेषितों के समय रुक गए। प्रेषितों के समय में वो पूरा हो गया। जैसा क्योंकि एक दो जगह लिखा है कि तुम से फॉर एग्जांपल एक कोरिन्थी 13 में हम लोग देखेंगे तो लिखा है कि प्रेम ही सब कुछ है। टंग्स जो है, अन्य भाषा जो है वो बंद हो जाएगी, भविष्यवाणी जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन प्रेम हमेशा चलता रहेगा। उसको पकड़ के कितने लोग सोचते हैं कि अभी आत्मिक वरदान जो है इस समय के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। आत्मिक वरदान जो है, जब तक यीशु मसीह इस धरती पे 1000 साल का उनका जब राज्य रहेगा, तब तक आत्मिक वरदान रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग को उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बोलता है कि आप अज्ञानी मत बनो। आपको आत्मिक वरदानों के बारे में समझ में आना चाहिए। कितने आत्मिक वरदान हमारे अंदर चल रहे हैं, कौन से आत्मिक वरदान हैं, कैसे मिलते हैं। ठीक है, एक अपन एक स्टडी ले लेंगे आज आत्मिक वरदानों के ऊपर। ठीक है, लेट्स फर्स्ट रीड 12:1 12:2 देखिए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। देखो, जब हम प्रभु में नहीं थे तो कोई भी माँ के पेट से प्रभु में नहीं आता है। उसका एक समय होता है जब प्रभु में वो विश्वास करता है। कितने लोग बोलते हैं कि मैं तो बचपन से प्रभु में हूँ, मैं शुरुआत से प्रभु। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी शुरुआत से प्रभु में नहीं आता है। आपका नया जीवन होना बहुत जरूरी है। नया जन्म अगर नहीं हुआ है तो आप प्रभु में नहीं आए हैं, भले आपका नाम कुछ भी होने दो। ठीक है, तो हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो भले ही आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, मतलब बिलीवर्स के परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। तो तब तक क्या करते हैं लोग, कितना बार जो है अधिपतियों के इन्फ्लुएंस में चलते हैं। देखो, अधिपतियों के इन्फ्लुएंस में, अधिपतियों के असर में बहुत सी चीजें लोग करते हैं। जैसा कि कितने अधिपति अपना इधर ही गोरेगांव में है। जैसा एक गाल में ये सलिया घुसाते हैं, दूसरा गाल से निकालते हैं। और कितने लोग आपने देखा रहेगा ऐसा, ये निकलते हैं कितने ही। जैसा कि अभी इस्लामिक लोग हैं, मोहर्रम के समय में क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को जोर जोर से मारते हैं, पूरा खून खूना खून हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी उनको अधिपति ऐसा चला रहे थे और वो लोग चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सी चीजें वो लोग करते थे जो कि उनको पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सुपर नेचुरल परमेश्वर का नहीं है। ठीक है, दुश्मन का भी सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल मतलब
आत्मिक आत्मिक जगत में जो दुष्ट आत्मा भी है, तो अपने को प्रभु का गेट से जाना है। परमेश्वर के अंदर जो दान है, वो हम लोग को, अभी कितने लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कुछ लोग, हम लोग में से अपने पुराने दिमाग से चलते हैं। अरे इसको ना, अभी कोई अविश्वासी है ना, उसको भी आप बोलेंगे अरे इसको दान है, ये करता है ना तो बराबर होता है, ये दान है, इसको जो भी ये सपना दिखता है वो पूरा होता है, अभी मेरी इसने सपना देखा है तो ऐसा होने वाला है। देखो ये जो है ना, अविश्वासी को प्रभु चलाता है ऐसा नहीं है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा किसको है? अविश्वासी को भी है क्या? पवित्र आत्मा अविश्वासियों को नहीं है, बराबर। फिर विश्वासियों को पवित्र आत्मा मिला है। इसके लिए उसका नेक्स्ट वर्स जो है वही बोलता है। क्या बोलता है? तीसरा वचन देखेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं। और अगर पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में, अगुवाई में आप चलते हैं, तो कभी आप बोलेंगे नहीं कि यीशु मसीह शापित है, कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के महिमा के लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को महिमा देता है अपने काम के द्वारा, अपने इवन गिफ्ट्स के द्वारा, ठीक है, सर्विस के द्वारा, हर एक चीज के द्वारा जो पवित्र आत्मा है वह यीशु मसीह को महिमा देता है। तो आप अगर प्रभु बोल रहे हैं, यीशु मसीह को प्रभु बोल रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा मिला है। भले ही आप दानों में, दान नहीं है आपको, कोई ना कोई दान रहता ही है बेसिकली। ठीक है, आज मैं मेरा दिमाग से कुछ नहीं बोलूंगा, जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही बोलूंगा। ठीक है, जो परमेश्वर का वचन में इधर लिखा है उसके बारे में ही बात करेंगे। ओके, अभी 4, 5 और 6 देखेंगे, 3 वचन एक साथ। तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हमें हाँ, अभी इसमें ध्यान देने को, जो पवित्र आत्मा के दान है, पवित्र आत्मा के दान है, यहाँ पे 9 दान लिखे हुए हैं पवित्र आत्मा के। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के जो दान है वो पवित्र आत्मा देता है। ठीक है, फिर सेवा जो है, सेवाएं हैं, सेवाएं जो हैं, जैसा 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम लोग। कौन से 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है? हाँ, मेरा हाथ देखिएगा। प्रेषित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये 5 है। ठीक है, अभी ये 5 जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है वो यीशु मसीह की सेवा को कंटिन्यू कर रहे हैं। यीशु अकेला अगर रहता था तो सब जगह नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह आज हम लोग को अपॉइंट किया है अपनी जगह पे। मतलब लॉर्डशिप पे नहीं, लेकिन काम के हिसाब से प्रभु ने हम लोग को अपॉइंट किया है। मतलब प्रभु ने हम लोग को एक ऑफिस दिया। ऑफिस का मतलब जो दफ्तर है वो नहीं बोल रहा हूँ, एक सेवा प्रभु ने बुलाया है, खास सेवा के लिए आपको। आपका जो सेवा है वो यीशु मसीह देता है। कोई भी सेवा हो, पास्टर की हो, इवेंजलिस्ट की हो, ठीक है, टीचर की हो, जो भी ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है वो यीशु मसीह देता है। और उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हम लोग को गिफ्ट्स देता है। ठीक है, तो गिफ्ट्स जो रहते हैं वो सब लोग के ऊपर है। सब लोग पूरे कलीसिया में हर एक को गिफ्ट दी जाती है, हर एक को कोई ना कोई गिफ्ट है। ठीक है, और तीसरा जो है,
देखो चौथा हम लोग ने देखा, चौथा वचन में क्या देखा कि आत्माएं जो है, पवित्र आत्मा हम लोग को अलग अलग डाइवर्सिटीज ऑफ गिफ्ट्स, अलग अलग किस्म की गिफ्ट्स देता है। यीशु मसीह हम लोग को अलग अलग किस्म की सेवकाई के लिए मुकर्रर करता है। और पिता परमेश्वर जो है वह सब चीजों को चलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, ऑपरेशन वह चलाता है। इसके लिए यीशु क्या बोलते हैं, जो मैं पिता को देखता हूं करते हुए वो मैं करता हूं। लिखा है कि नहीं? होना में लिखा है कि जो मैं पिता को देखता हूं करते हुए वो मैं करता हूं। तो आज जो है यीशु फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री से में वही काम करता है जो वह देखता है पिता करना चाहता है। आज भी पिता की इच्छा वो कलीसिया में पूरा कर रहा है। ठीक है ना? तो ये तीन चीजें समझना जरूरी है। एक तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है वो पवित्र आत्मा देता है, सेवकाई आप यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और सब कुछ चलाने वाला जो है वो पिता परमेश्वर है। पिता की इच्छा के अनुसार हर एक एक्टिविटी, हर एक काम कलीसिया में होता है। ठीक है? ऑपरेशन बाय गॉड द फादर, पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, एक्टिविटीज जो है वो प्रभु के पिता परमेश्वर के अनुसार चल होता है। ठीक है? अभी हम लोग सातवां देखिए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमेन। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो आत्मा का जो प्रकाशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा अपने दानों के द्वारा सेवा करता है, कलीसिया की सेवा करता है। जो दो दान जो दिए गए आपको, वह दान आपके लिए नहीं है, वह दान हमेशा दूसरों के लिए है। क्योंकि दान दिए गए हैं कलीसिया के लिए। दान किसी का पर्सनल इनहेरिटेंस नहीं है या हेरिटेज नहीं है। कितने लोग अभी सोचते हैं कि मैं भविष्य वक्ता हूँ, तो मुझे जब चाहे तब मैं किसी के लिए प्रोफेसी करूंगा, किसी के लिए नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। आपको जब परमेश्वर प्रोफेसी देगा, भविष्यवाणी देगा किसी के लिए भी, तो आपको भविष्यवाणी बतानी है, करनी है। ठीक है? टीचिंग में या पास्टर है कि मेरा ही कलीसिया को मैं पास्टरिंग करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको पास्टर का हार्ट दिया है। आप मार्केट में, आप जॉब पे, आप स्कूल में, सब जगह आपका दिल जो है एक पास्टर का दिल रहेगा। तो आपका जो दिल है वो सिर्फ एक लोकल कलीसिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ आपकी कलीसिया में ही आप काम करेंगे ऐसा नहीं है। आपको प्रभु ने जो है पूरी कलीसियाओं के बीच में पास्टर बनाया है, लोकल कलीसियाओं के बीच में। आप काम आपके कलीसिया में करेंगे, लेकिन समझो आप आउट स्टेशन कहीं जाते हैं तो आपका पास्टर का हार्ट आपके अंदर रहेगा ही। वो पास्टर का हार्ट आपका लोकल चर्च में नहीं रहेगा, आपके साथ रहेगा। हालांकि लोकल कलीसियाओं को आप मदद करेंगे, लोकल कलीसिया को आप पे चलाएंगे, लेकिन आप ओपन रहेंगे। कोई भी आदमी कहीं पे भी आपको, अगर कोई भी परमेश्वर का शीप, परमेश्वर का भेड़ मिलता है, तो उसको पिता की तरह आप चलाएंगे। क्योंकि आपका जो प्रभु ने आपको जो गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट सबके लिए है। इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। कैथलिक, कैथलिक मतलब रोमन कैथलिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल चर्च को कैथलिक बोलते हैं। एक्चुअली कैथलिक चर्च का मतलब है यूनिवर्सल चर्च, मतलब कि जहाँ पे सब कलीसियाएं मिलके, हर एक कलीसिया मिलके हम लोग क्या यूनिवर्सल चर्च होते हैं। तो हम लोग काम करते हैं यूनिवर्सल चर्च के लिए। हम लोग लोकली काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा फॉर एग्जांपल टीचिंग है, आपको टीचिंग के लिए बुलाया तो आपके कलीसिया में ही टीचिंग करेंगे ऐसा नहीं है। आप टीचर है, परमेश्वर जहाँ पे आपको लेके जाएगा आप टीचिंग करेंगे। क्योंकि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, वो सबके लिए बेनिफिट के लिए, वो पूरे के पूरे यूनिवर्सल चर्च के बेनिफिट के लिए है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। परमेश्वर ने जो आपको दान दिया है उसमें आपको खुद को रोकना नहीं है, चलना है। क्योंकि वो सबके लिए है। इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल, सबके प्रॉफिट के लिए। ठीक है?
ओके, अभी ये स्पेसिफिक दानों के बारे में बता रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक दानों के बारे में हम लोग 12 तक देखने के बाद दो चीजें देखेंगे। एक तो पवित्र आत्मा की जो सेवा है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर दान के बारे में, दानों के बारे में बात करेंगे। पवित्र आत्मा के जो दान हैं वह किस तरह से होते हैं, क्या होता है, कैसे चलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। आठवां क्या है? आठवां, नौवां, 10वां पढ़ लीजिए। 8 9। 8 9 10 11 पढ़ लीजिए। ओके। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अभी 9 गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 9 गिफ्ट्स, 9 किस्म के वरदानों के बारे में लिखा गया है। उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 भागों में बांट सकते हैं। वो है, एक तो प्रकाशन के दान, दूसरे है वोकल गिफ्ट्स, मतलब जबान से जो होती है, जबान से निकलते हैं वो गिफ्ट्स हैं, और तीसरे जो है पावर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स ऑफ पावर। ठीक है, तो एक क्या है? एक है प्रकाशन के दान, दूसरा है वोकल गिफ्ट्स, जबान से जो बोलते हैं वो, और तीसरा जो है पावर गिफ्ट्स। अभी ये तीनों को हम लोग समझेंगे। वर्ड ऑफ विजडम, पहले पहले हम लोग प्रकाशन के दान देखते हैं। प्रकाशन का दान का मतलब है कि जो चीजें आपको पता नहीं है वो परमेश्वर सुपरनेचुरली आपको बताता है। सुपरनेचुरली मीन्स परमेश्वर की ताकत से बताता है। वो आपके दिमाग, देखो एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपके दिमाग से बड़ा है। आपके दिमाग के अनुसार आप परमेश्वर को काम करने के लिए मत बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएंगे। कभी कभी परमेश्वर काम ही नहीं करता होगा और आपको लगेगा कि परमेश्वर काम कर रहा है। तो परमेश्वर अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा, समझो फॉर एग्जांपल, गाड़ी जिसने बनाया, फोर्ड या बेंटले, या कोई बड़ा गाड़ी बनाने वाला जो खुद, वो खुद ये था, इंजीनियर था, उसने गाड़ी बनाया है। और आप वो गाड़ी में कुछ भी कचरा वगैरह आएगा ना, तो गाड़ी के ओनर आप है भले, लेकिन आप उसको नहीं बताएंगे कि अभी इसको कैसा ठीक करना है, क्योंकि उसको पता है, उसने एक एक पार्ट को बनाया है, उसको एक एक चीज मालूम है। जैसा हम लोग एक इंसान के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा ज्यादा विश्वास होना चाहिए। तो परमेश्वर को पता है सब चीजें। ठीक है, ये स्पिरिचुअलाइज नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग क्या सोचेंगे प्रभु का, हाँ ठीक है, तो कैसा रहता है, एक बैल रहता है ना, रास्ते में बैल लेके जाते हैं, राजू पास होगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा करते हैं। वैसा बैल की तरह हाँ हाँ मत करो। सच में प्रभु सब चीजों के ऊपर है। परमेश्वर जो है, उसको उसका स्थान नहीं दिया हम लोग ने। हम लोग परमेश्वर को स्थान नहीं देते, हम लोग अपने दिमाग को ही चलाते हैं, अपने दिमाग से ही चलते हैं। तो प्रभु बोलते हैं तेरा दिमाग से मत चल, मेरा दिमाग देख तू पहला। क्योंकि परमेश्वर को जब सरेंडर करते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजें कर सकता है अकस्मात, जो चीजें आपके दिमाग से, आपके विचारों से, आपके भावनाओं से, आपकी ताकत से बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जिसको हम ऐसे अपने दिमाग से समझ भी नहीं सकते। तो उसमें ही एक प्रकाशन का गिफ्ट है, वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम का मतलब है, वह एक सुपरनेचुरल प्रकाशन है, जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताता है हम लोग को। ठीक है, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का कारण, खास करके प्रॉब्लम सॉल्विंग। परमेश्वर आपको किसी समस्या का हल बताएगा। कितनी बार आपको तो समस्या भी पता नहीं रहेगी। समझो आप किसी घर पे गए हैं,
और आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है, ऐसी चीज बोलता है, ठीक है, जो कि एक अलौकिक विजडम है। विजडम मीन्स एक अलौकिक अक्ल है, और वो अक्ल जो है आपको भी पता नहीं है और सामने वाले को भी पता नहीं है कि वो ऐसे प्रॉब्लम में है, और प्रभु उसको बताता है कि अभी ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है आपके द्वारा। उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम। मैं ये बात कैसे करूं, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम। गॉड जो है, परमेश्वर जो है, आपको एक हल बताता है समस्या का, ठीक है। बहुत सी चीजों में हो सकती है, एक सिंपल भी कोई कोई चीजें बहुत ही सिंपल लगती है, तो आपको लगता है ये एकदम सिंपल है, प्रभु थोड़ी बताया होगा। प्रभु बताता है सिंपल चीजें, क्योंकि प्रभु सिंपल है। प्रभु कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कितना बार बहुत ही चीज सरलता से बता देगा आपको, तो आपको लगेगा ये तो मेरा ही दिमाग से है या किसी के दिमाग से। कितना बार परमेश्वर आपके अंदर वो चीजें डालता है, और आपको जब मुंह से बोलते हैं, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करके बोल रहा है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल। परमेश्वर के लिए हमेशा अवेलेबल रहो। वर्ड ऑफ विजडम में बहुत सी चीजें आती है। वर्ड ऑफ विजडम में कितना बार आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं और आपने 50 बार उसको कोशिश किया, लेकिन वो काम आपसे हो नहीं रहा। ऐसे होते हैं बातें। लेकिन परमेश्वर वहां पे आपको वर्ड देगा, विजडम का वर्ड, मतलब कि कैसे वो ठीक होगा। परमेश्वर आपको सॉल्यूशन देगा, आपके दिल के अंदर सॉल्यूशन देगा। दैट इज वर्ड ऑफ विजडम डायरेक्टली टू यू। आपको डायरेक्टली मिलता है वो वर्ड ऑफ विजडम। कभी कभी आप दूसरों के लिए ज्ञान का वचन, बुद्धि, सॉरी ज्ञान नहीं, बुद्धि का वचन देते हैं, तो बुद्धि का वचन सामने वाले की समस्या को का निवारण कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ विजडम, ठीक है। नाउ वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वचन। ज्ञान का वचन ऐसा है कि सुपरनेचुरल में, आत्मिक रीति से परमेश्वर डिवाइन नॉलेज देता है। परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर के बारे में नहीं, लेकिन उस परिस्थिति का नॉलेज देता है आपको, जो कि किसी को पता नहीं है। ये आप बोलेंगे ये क्या है? देखो, बुद्धि कैसे करना वो बताती है वर्ड ऑफ विजडम। ज्ञान क्या है वो, एक्चुअली क्या है वो वर्ड ऑफ नॉलेज बताता है। मतलब कि ज्ञान जो बताता है कि उधर क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज आपने खो दी है, ठीक है, आपने खो दी है। आपने बहुत ढूंढा ढूंढा, कहीं कुछ मिला नहीं। अचानक परमेश्वर आपके दिमाग में वर्ड ऑफ नॉलेज देता है, ज्ञान का वचन देता है कि ये जो चीज तू ढूंढ रही है, वो एक्चुअली बाथरूम के फाटक पे पड़ी है, या ऐसी जगह पे पड़ी है जो आपको पता नहीं है। वहां पे जाके आप ढूंढते हैं, तो आपको वो चीज मिलती है। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। अभी एक पास्टर गुजर गया था, और पास्टर की जो वाइफ थी, बहुत दुख में थी, बहुत दुख से जा रही थी, ठीक है। तो दूसरा एक पास्टर, उसका ही दोस्त, मिलने आया उसका वाइफ से। तो उसने बहुत दुखी देखा उस सिस्टर को। तो प्रभु ने उसको बताया कि तू फिक्र मत कर, इस जगह पे पैसे पड़े हैं, घर के अंदर इस जगह पे पैसे पड़े हैं, तो उसको इस्तेमाल कर। समझ रहे हैं आप? तो वर्ड ऑफ नॉलेज इज समथिंग, वर्ड ऑफ नॉलेज जो है वो आपको क्या है, ज्ञान, मतलब ज्ञान देता है कि कौन सी की चीज क्या है, उसका ज्ञान देता है, किधर पड़ी है, क्या है। सुपर नेचुरल नॉलेज देता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई छुटकारे के लिए आ रहा है, आप छुटकारे के लिए आया है, तो वो आदमी आपके पास आया है, और आप बोलते हैं कि भैया तुम जादू टोने में गया है, तुमने जादू टोना किया है जाके। इतना बार डिटेल में बताते हैं। तो ये जो है वर्ड ऑफ नॉलेज है। सामरी स्त्री प्रभु यीशु के पास आई थी, याद है ना? तो सामरी स्त्री को प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु को मालूम था क्या है वो।
उसने बोला था तू जाके अपने पति को लेके आ। प्रभु को मालूम था पति नहीं है उसका, बराबर। तो वो बोलती है मेरा पति नहीं है। तो बोलते हैं हाँ, तू 5 पति कर चुकी है और अभी जो आदमी है वो भी तेरा पति नहीं है। दिस इज वर्ड ऑफ नॉलेज। ये क्या है? बुद्धि का वचन है। तो यीशु मसीह परिपक्व है। उनको प्रभु बहुत ही बहुतायात से अभी तक आत्मा से भर के कोई ऐसा आदमी चला नहीं जैसा यीशु चला है। इसके लिए उसको यीशु क्रिस्त बोलते हैं। क्रिस्त मतलब अभिषिक्त। तो यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक है उसके द्वारा प्रभु चलाए गए थे। और आज भी यीशु अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को उसी अभिषेक में चलाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अवेलेबल है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अवेलेबल है तो परमेश्वर के दानों में हम चल पाएंगे। ठीक है। अभी तीसरा जो है रेवलेशन का गिफ्ट, मतलब प्रकाशन का गिफ्ट, वह है आत्मा की परख। अभी आत्मा की परख जो है ये सुपरनैचुरली आत्मिक जगत में आपको प्रकाशन मिलेगा कि कौन सी आत्माएं काम कर रही है, उनका क्या प्लान है, वो लोग कैसे कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ दुष्ट आत्माओं के बारे में डिजर्नमेंट नहीं मिलेगा, आपको मनुष्य की आत्माओं के बारे में भी मालूम पड़े, परख पड़ेगी। मनुष्य की आत्माओं के बारे में, स्वर्गदूत, ठीक है, इवन प्रेजेंस ऑफ गॉड। कितनी जगह आपको, आप जाएंगे, समझो कोई आदमी जो है, समझो एक हॉल है और आपको पता नहीं है कि वहां पे सभा चलती है। ठीक है। वहां पे बिलीवर्स मिलते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अचानक उस हॉल में चले जाते हैं तो आपको प्रभु का उपस्थिति मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो प्रभु का उपस्थिति है, बराबर। वो क्या है एक्चुअली, आप फील कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को फील कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो है, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। ऐसा बहुत जगह होता है। कहीं कहीं पे, से फॉर एग्जाम्पल, साधु लोग हैं, कोई भी साधु होने दो, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी, कोई भी साधु होने दो, और साधु वो प्रभु में आया है एक्चुअली, वो परमेश्वर का जन है, लेकिन ओपनली वो कुछ बताता नहीं है। वो अपने घर पे बैठ के या अपने जहाँ पे भी वो रहता है वहां पे वो प्रार्थना करता है हर रोज। तो आप वहां पे गए तो आपको प्रभु का उपस्थिति महसूस महसूस हुआ। वो प्रभु का उपस्थिति महसूस करना जरूरी है। वो प्रभु का ही उपस्थिति है कि सिर्फ शांति? देखो, शैतान का शांति अलग है, प्रभु का उपस्थिति अलग है। हम लोग को डेवलप करना है, सेंसेस को डेवलप करना है अपने, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सके। तो आप उधर गए तो आपको एकदम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही है। उसके रूम पे गया तो आप बोल रहे हैं अरे ये तो साधु है ना, इसको कैसा प्रभु की उपस्थिति महसूस हो रही है, इधर यहाँ पे क्यों हो रही है मुझे? क्यों हो रही है? क्योंकि वो प्रभु में आया है। वो जब प्रार्थना करता है तो प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का वहां पे उपस्थिति हो आती है। ठीक है। अगर आपको याद रहेगा, साधु सुंदर सिंह जो है वो हिमालय में गया था। पढ़ा है साधु सुंदर सिंह के बारे में? कितने लोगों ने पढ़ा है? तो वो जो हिमालय में गया था तो वहां पे एक उसको ऋषि मिला था। तो वो ऋषि जो है वो एक इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा था उसको। बाल बड़े थे सब। एक उसको लगा कि कोई कोई जानवर तो नहीं है। उसको समझ में नहीं आया वो ऋषि है। तो उसने उसको प्रेज द लॉर्ड बोला। तो ये हैरान हो गया, साधु सुंदर सिंह हैरान हो गया। तब वो, आपको स्टोरी पूरा नहीं बताता हूँ। तो बाद में जो ऋषि से मिलता है वो, तो ऋषि बोलता है कि मैं बहुत साल पहले, 100 ईयर्स, 100 सालों के पहले, मतलब दो, 1-2 साल, 100-200 साल के पहले मैं हिमालय में आ गया नीचे से। ठीक है। मैंने सोचा कि अभी से मैं परमेश्वर के साथ ही रहूंगा, प्रार्थना करते रहूंगा, और तभी से मैं इधर जिंदा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे भी परमेश्वर की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वो कोई भी प्रार्थना करे, वहां पे प्रभु की उपस्थिति
आती है, ठीक है। तो डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है आज के समय में। आत्मा की परख का जो दान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आखिरी दिनों में शैतान भी बहुत चिन्ह चमत्कार के द्वारा, काउंटरफीट मिराकल्स जो नकली चिन्ह चमत्कार के द्वारा आएगा, उसको परखना आपको जरूरी है। क्योंकि चंगाई दुष्टात्माएं भी कर सकती है, भविष्यवाणी दुष्टात्माएं भी कर सकती है, अन्य भाषा दुष्टात्मा भी बोल सकती है। तो अगर आप प्रभु में स्थिर नहीं है और आप सिर्फ, क्या है, एक प्रॉब्लम करिस्मेटिक चर्च का क्या है, पेंटिकोस्टल करिस्मेटिक, कि कोई भी सुपर नेचुरल चीज होती है तो प्रभु की तरफ से है, तो शैतान भटका सकता है वो लोग को। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो शैतान कर सकता है, शैतान चंगाई कर सकता है, भविष्यवाणी कर, ये सब देख के लोग क्या करेंगे, आंख बंद करके बोलेंगे अरे हाँ ये तो प्रभु है। प्रभु नहीं है। आपको पहचानना है प्रभु है क्या, ठीक है। पौलुस के पीछे एक लेडी आ रही थी, बराबर, बोलती हुई, क्या बोलती आ रही थी, अरे ये परमेश्वर के दास हैं, ये आपको परमेश्वर का रास्ता बता रहे हैं, ऐसा वो बोल रही थी, बराबर। तो पौलुस ने ऐसा नहीं बोला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अरे वाह ये बराबर प्रभु बोल रहा है